नमस्कार दोस्तों, जिस वैकेंसी का इंतजार लाखों छात्र कर रहे थे, वो वैकेंसी भी बिहार में आ चुकी है। और जिस तरीके से बिहार में रोजगार दिया जा रहा है, मतलब पूरे स्टेट की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रोजगार अभी बिहार दे रहा है। चाहे वो टीचर की बात करें, बिहार एसएससी की बात करें, लेकिन सबसे बड़ी सवाल कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी तो आ गई है, लेकिन क्या जो इंटर लेवल का वैकेंसी है उसका एग्जाम कब होगा, इसका अभी कोई गारंटी नहीं है। बार बार छात्र जाते हैं। और अभी हमारे कैमरा का फ्रेम में एसएससी के बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, डीके सर हमारे साथ हैं, और ये भी बिहार जाते रहते हैं, बीएसएससी चेयरमैन से बात करते रहते हैं। सारी चीजों पर बात करेंगे। परिचारी की वैकेंसी आ गई है, उस पर भी बातें करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जिस तरीके से देखे होंगे सीजीएल 4 की वैकेंसी आ चुकी है। सीजीएल बिहार एसएससी इंटर लेवल सब लोग पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, और उम्मीद नहीं था कि इतना जल्दी आ जाएगा। लोग कह रहे थे कि बिहार एसएससी जब भी आता है 5 साल 7 साल जाता है। अभी 12th का अभी एग्जामिनेशन का वेट ही कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सीजीएल 4 की वैकेंसी को? देखिए सीजीएल 4 को तो आना था, चूंकि चुनावी साल है। और बिहार एसएससी इंटर लेवल ना थोड़ा सा ना, मुझे जहां तक लगता है, शिकार हो गया है ये ऑनलाइन ऑफलाइन का। चूंकि पहली बार बिहार एसएससी ऑनलाइन के लिए बिहार एसएससी इंटर लेवल पे ही ट्रायल करने जा रही है। हाँ। तो अब वो जो हमारी बात हुई इतनी बार मिले, तो उसमें यही हो रहा है कि ये लोग असमंजस में है, बेल्ट्रॉन किसको ठेका देगा, टीसीएस कराएगी, कौन कराएगा, तो इसी में ये फंस गए। हालांकि और सारे एग्जाम को अगर आप देखिएगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल के बाद इसी साल वैकेंसी आया है एसएससी फील्ड असिस्टेंट का, फिर आप बीपीएससी करा रही है एएसओ का, एसएसओ बीएसओ, सबका एग्जाम होगा पहले फटाफट। बस इंटर लेवल फंस गया इसी चक्कर में कि ऑनलाइन ऑफलाइन। सीजीएल 4, अब बच्चे को लग रहा होगा कि सीजीएल 4 भी कितने साल में होगा, इसका भी कोई पता नहीं, क्योंकि इंटर लेवल अभी तक नहीं हुआ है, तो ये एक डाउट है। लेकिन जहां तक हमें लग रहा है कि जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं उसका एग्जाम होते जा रहा है। बिहार एसएससी इंटर लेवल के बाद जो वैकेंसी आई उसका भी एग्जाम होने जा रहा है, एग्जाम डेट आ गया है। तो केवल इंटर लेवल फंसा है, और धीरे धीरे सिस्टम को सुधार देंगे। अभी तो आपके सहयोग से आप भी जान ही रहे हैं, हम भी जान ही रहे हैं कि अभी तो नेशनल मीडिया में भी चलने वाला है बिहार एसएससी इंटर लेवल का खबर। हम लोगों ने प्रयास किया है तो उससे वो चलने जा रहा है। तो हर जगह करेंगे, सिस्टम को सुधारेंगे मिलकर के। सीजीएल 4 की तैयारी करिए। देखिए दो चीजें होती है सर, या तो आप निगेटिव सोच लीजिए या तो आप पॉजिटिव सोच लीजिए। निगेटिव सोचेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं, पॉजिटिव सोचिए, अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए। जिस तरीके से सीजीएल 3 में पढ़ के सैकड़ों बच्चे हम लोगों से पढ़ के सिलेक्ट हुए, इस बार टारगेट है कि कम से कम 40-50% जितना पूरा वैकेंसी है 1400 प्लस, उसमें से इस बार टारगेट यही लेना है। खूब मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करवाएंगे और पढ़ाएंगे, और जो सवाल बताएंगे, जो नोट्स बनवाएंगे, सवाल उससे अलग नहीं आता है बिहार एसएससी में। इतना तगड़ा आप काम करते हैं बिहार एसएससी के लिए। बहुत सारे टीचर करते हैं, लेकिन सीजनली करते हैं, वैकेंसी वाइज करते हैं। वैकेंसी आया तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। जैसे ही वैकेंसी कुछ दिन हो गया आए हुए, 2-4 महीना एग्जाम नहीं हुआ तो सुस्त पड़ जाते हैं। लेकिन आप शुरुआत से लगे हुए हैं और अभी तक उसी जोश के साथ आप लगे हुए हैं। अगर बात करें सीजीएल 4 की, बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं कि जैसे इसके सिलेबस को अगर देखें तो रेलवे से मिलता जुलता इसका सिलेबस है। इंग्लिश इसमें भी नहीं पूछी जाती है। रीजनिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है, और रीजनिंग लगभग सारे छात्रों का अच्छा होता है। ऊपर से आप इतने बड़े धुरंधर है। मैथ का अच्छा स्कोप है। अगर सीजीएल 4 में रिजल्ट लेना है तो कौन सा ऐसा टॉपिक होगा जिस पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा? क्योंकि इतने दिन से आप बिहार एसएससी पढ़ा रहे हैं, पेपर एनालिसिस करा रहे हैं, तो आपको चीजें समझ में आ जाती होंगी कि पेपर बन कैसे रहा है, किन चीजों पर बिहार एसएससी का ज्यादा फोकस है, किन टॉपिक्स पे फोकस है। क्या कुछ बोलिएगा। देखिए 3 काम है। सबसे पहले सिलेबस पे आते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और साइंस। हाँ। ठीक, इन चारों सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से पढ़ लीजिए। ठीक, बिल्कुल बेसिक से एक एक टॉपिक को, जैसे सिलेबस में। और इनको भी पता होगा कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 आया है, यानी समय इनके पास भरपूर है। एग्जाम कब होगा उसकी गारंटी तो भाई। अभी इंटर लेवल वाले को हम बोलते हैं कि हम तो छोड़े नहीं तुमको। तुम एक एक क्वेश्चन, तुमको लगेगा कि सर कराए हैं वही आया है। क्यों? 2 साल से पढ़ा रहे हैं, एक भी दिन नहीं गैप किए हैं। बिल्कुल। तो सवाल आएगा कहां से? सोचिए 2 साल में इतना क्वेश्चन, तो जो लगा हुआ है उसका एग्जाम अगर अभी होगा तो वो तो आग लगा देगा पेपर में, आग। बिल्कुल। लेकिन जो बच्चा बीच में छोड़ा, इधर उधर भटका के, फिर आएंगे तो एग्जाम डेट आएगा तो पढ़ने आएगा, बाबू सोना में चलेगा। हाँ, तो वो फिर फंसेगा। लेकिन जो मेहनत करते रह गया तो 2 साल लगा।
अभी 2-4 महीना और लग जाएगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2.5 साल में भी एग्जाम होगा तो उसका नौकरी तो फिक्स हो गया, एक नौकरी रखा गया। अब आप बात कर रहे थे CGL 4 की तैयारी की। देखिए आराम से, जैसे बच्चा देखता है मैथ्स ही तो आना है, नहीं, 4 कॉपी बनाओ, ऊपर वाले जिस ऊपर वाले को मानते हो, भगवान को मानते हो, ओम लिख दो। मैथ्स का 1 कॉपी, रीजनिंग का, जीके जीएस का, साइंस का 4 कॉपी बनाइए। और पहले तो सिलेबस लिखिए कि मैथ्स में परसेंटेज आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, एवरेज आता है, रीजनिंग में कैलेंडर से आएगा, डाइस से आएगा, सीरीज से आएगा। वैसे ही जीके जीएस में मॉडेबल हिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक है, एंशिएंट में कौन कौन सा टॉपिक है, सब उसी तरीके से साइंस में कि फिजिक्स से क्या आएगा, केमिस्ट्री से, सब लिखिए। और हमारे साथ जुड़े या आपको जहां अच्छा लगता है। मैं कहता हूं कि मैंने सैकड़ों सिलेक्शन पिछली बार दिया, इस बार 1400 में से 500 600 का टारगेट लेके चल रहा हूं, मेहनत करूंगा, करवाऊंगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो जुड़िए, और एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाते चलेंगे। एक टॉपिक कंप्लीट होगा, आप टिक करते जाइए आराम से। सर ना 3 से 4 महीने में सारा सिलेबस हम लोग कवर करवा देंगे। उसके बाद बच्चे को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, रिवीजन और मॉक टेस्ट। अब एक और चीज बताएं आपके माध्यम से, मॉक टेस्ट तो आधा से ज्यादा बच्चा गलत लगाता है, लगाने का तरीका ही पता नहीं है। बच्चा डेली एक मॉक टेस्ट लगा रहा है। अच्छा, यहाँ आपको रोकते हैं, लास्ट में इस पे बात करेंगे सर। सबसे पहले बहुत सारे लोग आवेदन करेंगे, शायद 18 तारीख से आवेदन होना है इसकी वैकेंसी की। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे कि अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स आप अगर नहीं बनवाते हैं या गलत टाइप करते हैं, सबसे पहला पड़ाव आपका रिजल्ट लेने का यही है कि आप अच्छे तरीके से बिहार एसएससी का फॉर्म भरिए। अगर आप थोड़ा भी गलती करते हैं तो फिर डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, खासकर बिहार में। क्या कुछ बोलिएगा डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लोग तैयार रखें और उसको अभी से उस पर काम करना चालू करें? 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट उनके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट उनके पास होना चाहिए। आवासीय होना चाहिए, अगर बिहार के निवासी हैं तो। अदर स्टेट के भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, तो उनको आवासीय की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, या ईडब्ल्यूएस से जा रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र होना चाहिए उनके पास। और मतलब जो एक वैकेंसी है जिसमें पीजीडीसीए या बीएससीआईटी है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, तो फिर उसका मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट होना चाहिए। तो बस इतना ही चाहिए उसको, इतना ही वो मांगेगा। एक फोटो चाहिए, स्कैन किया हुआ साइन होना कुछ चाहिए। तैयार रखें। हाँ, बस इतना चीज अगर जिसके पास नहीं है। अच्छा, एक और चीज इसमें हम बताना चाहते हैं कि ग्रेजुएशन का ना सर्टिफिकेट बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होता है। वो प्रोविजनल निकाल के रख लेता है, उसके बाद काम चल रहा है। तो प्रोविजनल से भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन होगा तो आपसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगेगा, तो वहां निकाल लीजिएगा उस समय तक। आपका एक वीडियो आया था और महज 15 दिन पहले का वीडियो था, और उसमें आप कह रहे थे कि 15 दिन में नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, और नोटिफिकेशन आउट भी हो गया। प्रभु इहो बता दीजिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम कब होगा? इतना कुछ पता कैसे चल जाता है आपको, ये तो बता दीजिए आप। देखिए, इंटर लेवल वाला पता नहीं चलता इसलिए ना कि इंटर लेवल वाला एग्जाम कब होगा इसका पता बिहार एसएससी सचिव को भी नहीं है। अच्छा। हाँ, अब देखिए है क्या कि अब सेक्रेटेरिएट में, अब आपको बताऊं, बिहार एसएससी के अंदर अपना स्टूडेंट एएसओ है, उसको नहीं पता है। और एक और चीज बताएं, वो बेल्ट्रॉन ही देखता है, वो बेल्ट्रॉन वाले डिपार्टमेंट में ही है, ठीक है, और उसे भी नहीं पता, उसे नहीं पता कि कब होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता। बोले सर कागज आएगा तब। एक्चुअली क्या है कि डिसीजन मेकिंग में तो ये लोग होते नहीं, इनके पास फाइल आता है, बढ़ाना है, साइन करवाना है, ये करना है, साइन करके भेजना है, ये सब होता है। तो CGL 4 में ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक बच्ची है, उसका नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी स्टूडेंट है, बच्ची हैं, बच्चे हैं, तो उसने बताया कि सर CGL 4 का पूरा फाइनल करके दे दिया गया है आज बिहार एसएससी ऑफिस को, एज सुन एज पॉसिबल नोटिफिकेशन देना है, 2-4-10 दिन में आ जाएगा। अच्छा। ठीक, तो हम बोले यार ऐसे ही आते रहता है, कहाँ लेता है। नहीं सर, इस बार पूरा दबाव बना है, और जो अध्यक्ष हैं, उम्मीद कब है इंटर लेवल वाला, उम्मीद एक बार बता दीजिए। उम्मीद देखिए जब तक ये, जैसे अब एक बार और मैं बात करते रहता हूं, एक बार और पूछूंगा मैं, लेकिन उम्मीद ये है कि या तो सितंबर में होगा और नहीं तो फिर चुनाव बाद ही होगा। सितंबर से पहले तो होने नहीं जा रहा है। 25 लाख छात्र हैं तो अधिकतर चांस चुनाव बाद का है। नहीं, अब देखिए बच्चे भी थोड़ा सा दबाव बनेगा, जैसे हम लोग मिलकर नेशनल मीडिया से आवाज उठवा रहे हैं, हम लोग बुलाते हैं बच्चों को, आओ एक बार, दबाव वाला है पॉलिटिक्स। क्योंकि अब देख रहे हैं TRE 4, आप सोच रहे हैं 2 साल के अंदर 4 वैकेंसी शिक्षक का आया है आज तक। बिल्कुल बिल्कुल। आया ना, क्यों? क्योंकि चुनावी मुद्दा बन गया। बिहार में क्या है, चुनावी मुद्दा। आज के डेट में सारी पार्टियां हैं, मैं पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ता, चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी हो, पीके हो। बिहार एसएससी इंटर लेवल का आवाज नहीं उठ सकता है क्या उन लोगों के माध्यम से? चाहे वो तेजस्वी जी हो, नहीं उठ सकता क्या? बच्चे के गांव गांव में जा रहे हैं ना सारे लोग,
बच्चे मिले, बात करें कि भैया मेरा आवाज उठाइए, मेरा आवाज उठाइए, विपक्ष से भी या पक्ष से भी। और सिंपल सा सवाल होना चाहिए कि कैलेंडर जारी होना चाहिए। जैसे अभी CGL4 आ गया, अब CGL4 आया तो आज ही के डेट में, जैसे IBPS बैंक का वैकेंसी निकालती है, वो देता है कि प्री का एग्जाम, जैसे आज नोटिफिकेशन आएगा ना उसका, आज नोटिफिकेशन में रहेगा कि प्री का एग्जाम इस महीने में, उसका रिजल्ट इस महीने में, मेंस का एग्जाम इस महीने में, रिजल्ट इस महीने में, इंटरव्यू इस महीने में और फाइनल अलॉटमेंट इस महीने में। क्या बिहार SSC या बिहार पुलिस या बिहार दरोगा क्या ऐसा नहीं कर सकता क्या? BPSC कैलेंडर जारी कर रही है। तो क्या ये लोग क्यों नहीं करते बताए? जैसे तैसे वैकेंसी दे दिए, अब वैकेंसी दे दिए, फिर कुंभकर्ण की नींद में 6 महीना सोएंगे, खर्र खर्र सो रहे हैं, फिर जागेंगे, अरे वैकेंसी दिए थे, अरे बाप रे अब क्या करें, अरे चलो एगो नोटिस दे दो, और डेट बढ़ा दिए फॉर्म भरने का, फिर अरे और बढ़ाना है डेट, एडिट का डेट दे दिए, फिर थोड़ा देर बाद आएगा एडिट, एक बार तो दे चुके, छात्रों के व्यापक हित को देखते हुए एक बार और डेट बढ़ा दिए। छात्रों का भरोसा नहीं जीत पाते। हाँ, अब छात्र इसीलिए तो दिक्कत में है ना, लेकिन सिस्टम सुधारेंगे, भरोसा रखिए, साथ लड़ रहे हैं आप, इसी तरीके से हाथ मजबूत करते रहिए, एक दिन हाथ पहुंचेगी बिहार SSC तक और सुधारा जाएगा। परिचारी की भी वैकेंसी आई है और अच्छे खासे पोस्ट बिहार परिचारी में देखने को मिल रहे हैं सर। इस वैकेंसी पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए, कौन से इसमें आवेदन कर सकते हैं, तैयारी कहाँ कराइएगा आप और कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं? देखिए, तैयारी के लिए चाहे वो CGL4 हो या परिचारी हो या बिहार का कोई एग्जाम हो, बिहार अड्डा 24/7 है प्लेटफॉर्म, मतलब उस पर आप जुड़िए। शाम 7 बजे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, वहां जुड़िए। बाद बाकी परिचारी की क्लासेस भी हम लोग चलवाने जा रहे हैं यूट्यूब पे, कल ही से, कल या परसों से शुरू हो जाएगा, तो वो चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक और चीज बताएं, परिचारी में 3 ही सब्जेक्ट है। कौन कौन? और एक ही एग्जाम है। अच्छा। हिंदी, क्वालिफिकेशन? मैट्रिक पास, मतलब केवल मैट्रिक पास, एक एग्जाम करके और 3 ही नौकरी है। 3 ही सब्जेक्ट पढ़ के? और वो भी इंग्लिश नहीं है। अच्छा, कौन कौन सा है सर? मैथ है, GK GS है, हिंदी है, बस 3, मैथ GK GS हिंदी। रीजनिंग का भी झंझट नहीं, मैथ GK GS हिंदी, GK GS हिंदी रटिए, अब मैथ प्रैक्टिस करिए, जाइए परिचारी बन जाइए। मतलब बहुत अच्छा सुनहरा मौका है मैट्रिक पास। और इन तीनों सब्जेक्ट की क्लास कल या परसों से हम बिहार अड्डा 24/7 पे चलाने जा रहे हैं। लास्ट में सर, जितने भी बिहार SSC का छात्र हो या बिहार के छात्र आप पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बिलीफ रखिए, पढ़िए, निगेटिविटी से बचिए, कमेंटबाजी से बचिए, अपने एम पे फोकस करिए। अब देखो, बिहार SSC CGL3 जब आया था ना, मैं इन लोग, आप तो थे ही, बिहार SSC CGL3 आया था ना, बच्चे ऐसे ही कहते थे पेपर आउट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, एग्जाम कब होगा, 2 साल पे एग्जाम हुआ, 1.5 साल पे एग्जाम हुआ। आज सोचो, सैकड़ों बच्चे हमारे पढ़ाई हुए काम कर रहे हैं ना सर। आज उन बच्चों से जब हम बात करते हैं, तो उसी में से एक कह रहा था हम सुसाइड कर लेंगे सर, चढ़ गया था छत पे, वाइफ से झगड़ा कर लिया, एग्जाम नहीं हो रहा है, बेरोजगार बैठा हुआ था, उसको रात में सर हम 2 घंटा समझाए, उसके घर वालों से बात किए। हम उस दिन सोच रहे थे ना कि हम नंबर क्यों दे दिए स्टूडेंट को अपना, मतलब डर हो जाता है ना कि मर उड़ जाएगा, हमरों पे केस हो जाएगा कि लास्ट कॉल इन्हीं को था। उसको जैसे तैसे किया और आज वो स्ट्रेस नहीं लेना है। हाँ, ऑडिटर है, स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस हम लेंगे, आप एंजॉय करके पढ़ो, हाँ मेहनत करो। देखिए सर, कॉन्सेंट्रेट बनिए, सीरियस नहीं। सीरियस होइएगा तो तुम आधा सोच ही रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन रखिए अपना कि वो काम करना है, मजे में पढ़ रहे हैं, गोल पे पूरा फोकस। हाँ बस बात खत्म, काम करिए। देखिए, हम खुददार आदमी हैं, हम खुद मेहनत करते हैं, मेहनत करवाना जानते हैं, बस हम मेहनत करेंगे, कंटेंट बनाएंगे, आपसे मेहनत करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बाकी आप देख रहे थे, हमारे साथ DK सर थे और DK सर को बिहार SSC का बादशाह कहा जाता है और आज से ही नहीं, CGL3 से ही बहुत तगड़ी मेहनत कर रहे हैं सर। बिहार SSC आयोग हो, इंटर लेवल हो, बहुत सारे छात्र भरोसा करते हैं और सर सीधे तौर पे कह रहे हैं कि फोकस हमारा वैकेंसी के 40% लड़कों को रिजल्ट देना है। मतलब 1400 अगर वैकेंसी है तो 40% छात्रों को सफल करवाने का इनका इरादा है। बाकी आप समझ सकते हैं जिस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, परिचारी पर भी पूरे तरीके से फोकस कर रहे हैं और उसमें तो रीजनिंग भी नहीं है। बाकी सर जो भी बताए हैं, बताए हुए रास्तों को फॉलो जरूर कीजिएगा। एक और चीज मैं ऐड करता हूं इसमें कि बिहार SSC इंटर लेवल एग्जाम डेट के लिए मैं बैठा नहीं हूं, नेशनल मीडिया में खबर चल चुकी है, आप जाके चेक कर लेना, मैंने ही करवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।